करेंगे। देखो गणित की प्रश्नावली 1.2, इसमें देखो आपको दे रखा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, और एक प्रमेय नंबर 1.3 दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या, जिसमें मैं ले रहा हूं ना, तो भाज्य संख्या कोई भी ले लिया मैंने, जैसे कौन सी ले रहा हूं 36, ये एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो। तो इसमें किस किस का भाग जा रहा है? देखो 2 का जा रहा है 18 बार, फिर 2 का दे रहा हूं कितनी बार? 9 बार, फिर 3 का जा रहा है ना। तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। अब ये क्या प्रश्न बोल रहा है? देखो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त, तो ये गुणनफल के रूप में है ना 2 × 2 × 3 × 23, समझ में आ रहा है? किया जा सकता है, यह गुणनफल अधिकतय होता है। तो ये मैंने समझा कि भाई भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या जैसे 3 हो गई, 2 हो गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, और एक होती है सहभाज्य संख्या। कौन सी होती है? सहभाज्य संख्या, जिसका मैसे कितना होता है? 1 होता है। जैसे मान लो ये जोड़ी की होती है 2 और 3, इन दोनों का मैसे कितना आ रहा है? 1। तो ये क्या है? एक सहभाज्य संख्या। क्या है? तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या मैंने बता दी। अब देखो इधर प्रमेय नंबर 1.3 कह रखा है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। एक मिनट रुको। यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। जैसे मैंने ले रहा हूं यहां पे देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब इस 36 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा ना, तो क्या क्या आ रहा है? देखो यहाँ पर जो लिख रखा है ये ना 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ये दे रखा है। यानी ये 6 है ना, ये 2 से भी विभाजित होगा। कहने का मतलब 2 किससे विभाजित, 6 किससे विभाजित है? 2 से भी विभाजित होगा। भाई 6 36 से भी होता है, 6 का भाग 36 से जाता है। और इस 36 के जब अपना अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो ये आ रहे हैं, तो जो ये गुणनखंड आ रहे हैं ना, ये इसको भी विभाजित करेंगे। कहने का मतलब 6 किससे भी विभाजित होगी? 2 और 3 से, दोनों से विभाजित होगी ना। तो ये यही बोलना चाहता है भाई। अब देखो इधर प्रश्न करते हैं। पर पहला प्रश्न क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जिसके ऊपर अपरिमेय संख्या की मैं परिभाषा दिखा रहा हूं पहले, क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। यानी p/q, जहां q नॉट इक्वल क्या होता है? 0। q नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होगा, और इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और p और q क्या होता है? पूर्णांक संख्या होती है। क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं। क्या होती है? पूर्णांक संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, यानी पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है, उनको क्या बोलते हैं भाई? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं। जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता उन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो ये ऐसे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसको विरोधाभास से करेंगे भी। कैसे करेंगे? देखो माना, हल कर रहा हूं इसको, कर दूं हल। माना √5 एक क्या है? इसके विपरीत मानना ये है, अपरिमेय बोल रहा है, पर इसको मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है भाई? √5 एक परिमेय संख्या मान लिया मैंने, इसको प्रूव करना है अपने को, अपरिमेय प्रूव करना है। तो देखो परिमेय मानते तो p/q के रूप में होती है, अतः परिमेय संख्या क्या होती है? p/q के रूप में होती है ना। √5 बराबर p/q, p/q के रूप में लिखा जाता है, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। p/q, जहां q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए तथा
जहां Q नॉट इक्वल 0 और P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक संख्या है, P और Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक संख्या है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। इसको प्रूव करना है। देखो मैंने लिखा है √5 बराबर P बटा Q, Q नॉट इक्वल 0 तथा P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है? अब P और Q क्या मानूंगा, इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मानूंगा। यदि P तथा Q उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो, यानी कहने का मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा। जैसे मान लो ये आ रहा है अपने पास 7/49, तो इसको काटूंगा ना तो 7 एकम 7, 7 दो 7 दो, ये 1/7, ये सिंपल फॉर्म हो गई ना इसकी। तो सरलतम रूप में लिखूंगा इसको, तो √5 बराबर आप ले लेंगे यहाँ पर a/b, क्या ले लेंगे, और यहाँ लिखूंगा a तथा b दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या है। अब देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आएगा a बराबर √5 गुणा b, ऐसे आएगा ना। इसको पूरा कर दूंगा इधर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखूंगा, दोनों तरफ या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखो वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर a² हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 5 गुणा b², ये होगा ना भाई a² √5 का स्क्वायर किया तो 5 और b²। समझ में आ रहा है? अब इसमें देखो ये प्रमेय लगती है, प्रमेय नंबर 1.3, p को अभाज्य संख्या है, p को भी pa² को विभाजित करता है तो pa को भी। तो देखो यहाँ पर 5a² का एक गुणनखंड है, 5a² का एक गुणनखंड है, pa² है ना, तो यहाँ पर a², लेकिन यहाँ पर संख्या क्या है 5, तो यहाँ लिखूंगा 5a² का क्या है, गुणनखंड है, 5a² का गुणनखंड है, 5a² का गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखो pa का भी गुणनखंड है, तो यहाँ पर लिखूंगा 5a का भी गुणनखंड है, तो 5a का भी गुणनखंड है। समझ में आ रहा है? अभी इधर देखो, अभी तो और कोई ये बोल रहा है 5a² का गुणनखंड है तो 5a का भी गुणनखंड होगा। अब एक संख्या मानिए आपको a बराबर 5k, यानी a बराबर 5k, तो k क्या है, यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, 5 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब एक की जगह अपने को इसमें देखो, इसको समीकरण 1 दे दो भाई ना, एक की जगह से मान रखना है, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, देखो रख रहा हूं 1 में रख रहा हूं, तो एक की जगह अपने को 5 के रखना है इस a में, तो यहाँ पर 5 के रख दो, तो 5 बराबर क्या चल रहा है, 5 × b² चल रहा है ना, 5 × b²। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25k² बराबर 5 × b², ये चल रहा है। तो 5 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो 5k² बराबर क्या आया b², ये आ रहा ना, 5k² बराबर b²। तो यहाँ लिखूंगा 5 किसका, b² का एक गुणनखंड, जैसे यहाँ लिखा ना 5a² का गुणनखंड है, वैसे यहाँ पर 5 किसका, b² का एक गुणनखंड है, 5 b² का एक गुणनखंड है। ऐसे लिखूंगा तो 5 किसका, b का भी होगा ना, 5 b का भी एक
गुणनखंड है। समझ में आ रहा है? तो 5 b का भी एक गुणनखंड है। अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? अतः स्पष्ट है 5 a तथा b में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ, भाई a का भी है और b का भी क्या है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इतना करने के बाद इसको मैं यहां ले रहा हूं इधर, देखो इधर 5, अतः स्पष्ट है 5 a तथा b में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। जिसका कारण क्या है? जिसका कारण क्या माना था अपन ने? इसको परमेय संख्या मानी थी ना? जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये अपना प्रूफ हो गया। समझ में आया? प्रूफ समझ में आया? ऐसे करना है इसको, कुछ भी नहीं है। देखो अपरिमेय संख्या, मैंने इसको परिमेय संख्या माना है, फिर लिखना है √5 p/q के रूप में लिख दिया। p तथा q उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो a/b, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, सरलतम रूप में लिख दिया। फिर वजन गुणा करके a², फिर लिखेंगे 5a² का गुणनखंड है। प्रमेय नंबर 1.3 पढ़ाई थी मैंने, तो 5a का भी गुणनखंड है। ऐसे फिर मानेंगे a बराबर 5 के एक पूर्णांक संख्या है, तो a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5b² का एक गुणनखंड है, तो 5b का भी एक गुणनखंड है। फिर लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि 5 a तथा b में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। फिर लिखेंगे जो कि क्या है? विरोधाभास है, जिसके कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कल करेंगे दूसरा और तीसरा प्रश्न। थैंक यू दोस्तों।